एक और बड़ा मुकाबला और एक और बड़ी प्रेडिक्शन बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की, और इसके साथ साथ आपको पूरा एनालिटिक्स बताएंगे कि किस तरीके से इस मुकाबले में आपको अपनी टीम पिक करनी है। सबसे पहले तो एल क्लासिको जरूर एमआई वर्सेस सीएसके को कहा जाता है, लेकिन ये दोनों टीमें भी आपस में बहुत तगड़ा मुकाबला खेलती हैं और बहुत मजा आता है। फैन सपोर्ट बहुत ज्यादा है, राइवलरी बहुत तगड़ी है, 2 स्टार प्लेयर्स हैं। अगर आप एक तरफ एमएस धोनी को देखते हैं, दूसरी तरफ फैफ जरूर कप्तान है, लेकिन मैं बात दूसरे स्टार प्लेयर की कर रहा हूं, विराट कोहली की। और हम बात करेंगे यहां पर आपकी ड्रीम 11 टीम के लिए पिच रिपोर्ट की, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की, ताकि किसको मिलेगा सबसे ज्यादा असिस्टेंस। और इसके साथ साथ बात करेंगे प्लेइंग 11 की, कौन होंगे वो बेस्ट 11-11 प्लेयर्स दोनों तरफ से जो अभी हमें समझ आ रहे हैं। और इसके अलावा भी बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की। हम प्रेडिक्शन चार्ट भी आपको दिखाएंगे कि कौन हिट रहेगा, कौन फ्लॉप यानी किसकी परफॉर्मेंस आपको ड्रीम 11 में ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिला पाएगी। लेकिन शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से और बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। यह है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां पर गेंदबाजों के लिए भाई एक तरीके से कहा जाता है गेंदबाजों की कब्रगाह है। लेकिन आईपीएल स्टार्ट्स अगर हम यहां पर देखें, चिन्नास्वामी स्टेडियम है बैंगलोर का, एवरेज स्कोर 165 है, 263 पर 5 हाईएस्ट स्कोर आरसीबी की तरफ से यहां पर बनाया गया है। लोएस्ट स्कोर भी आरसीबी का है 82 पर 10। अगर आप T20 इंटरनेशनल स्टैट्स देखते हैं तो एवरेज स्कोर 155 है, हाईएस्ट स्कोर इंडिया का है 202 पर 6 और लोएस्ट स्कोर श्रीलंका का है यहां पर 122 पर 9। अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको 10 रन का अंतर ही नजर आएगा और स्कोर भी छोटा लग रहा है, लेकिन अमूमन तौर पर यहां के लिए कहा जाता है कि 200 भी यहां पर सेफ नहीं है। आपको याद होगा व्हाट हैपेंड इन आरसीबी वर्सेस एलएसजी मैच। तो अब आते हैं आगे, फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। जैसा मैं आपको बार बार बताता हूं कि पश्चिमी भारत के हिस्सों में जितने भी मैदान हैं, अमूमन तौर पर आप वानखेड़े चले जाइए, चिन्नास्वामी चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, आपको थोड़ा सा पेसर फ्रेंडली कंडीशंस मिलेंगी बिकॉज ऑफ द सॉइल ऑल्सो। तो फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। लास्ट मैच एट दिस वेन्यू आरसीबी वर्सेस डीसी, बैंगलोर ने बनाया 174, दिल्ली ने बनाया 151 पर 9, टोटल विकेट्स गिरे 15, पेसर्स को मिले 9, स्पिनर्स को 5। इन लास्ट 5 मैचेस अगर आप देखोगे इस मैदान पर तो एवरेज स्कोर आपका 184 हो जाता है, जो मैं अभी आपको कह रहा था। अभी आप 160 के फेर में देख रहे थे सारी चीजें, यहां पर चीज बदल गई है, 184 आ गया है। टोटल विकेट 53 गिरे, पेसर्स 33, स्पिनर्स 20। सीधे तौर पर जो विजेता है वो यहां पर पेस बॉलिंग है। तो आपको जब अपनी ड्रीम 11 टीम बनानी है तो आपको करना है बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स पर आपको दांव खेलना है। जैसा मैंने कहा बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इसी वजह से जो एवरेज स्कोर हो जाता है वो आपको इतना बढ़िया यहां पर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं प्रेडिक्शन चार्ट पर। प्रेडिक्शन चार्ट को लेकर के ऑब्वियसली हम ये तय करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले मैच में, इस मुकाबले में कौन से खिलाड़ी आपको फैंटेसी पॉइंट्स उस तरीके से सबसे ज्यादा देंगे और कौन से प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जो उतना ज्यादा सपोर्ट आपको ना करें। विराट कोहली मुझे आज लगता है आपको बहुत ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे इस मुकाबले में, और आप कहीं ना कहीं उनको लेकर शायद ड्रीम 11 टीम में गलती कर सकते हो। फैफ डु प्लेसिस विल परफॉर्म गुड। फैफ डु प्लेसिस आपके लिए फैंटेसी पॉइंट्स के हिसाब से बढ़िया रहेंगे। इसके अलावा वनिंदु हसरंगा और इसके अलावा अगर आप देखेंगे देश पांडे, तो ये आपके लिए फैंटेसी पॉइंट्स के हिसाब से बेहतर रहने वाले हैं। मोहम्मद सिराज उतना ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाएंगे, आज आपको फैंटेसी पॉइंट्स में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ विल परफॉर्म गुड, तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है उनकी परफॉर्मेंस आप इस मुकाबले में बेहतर होती हुई देखोगे। पिछले कुछ समय से रन नहीं आए हैं, शुरुआत आईपीएल की बहुत अच्छी की थी, लेकिन अब अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि भाई फैंटेसी पॉइंट्स देंगे या नहीं। तो हम प्रेडिक्शन चार्ट में सारी की सारी चीजें बता रहे हैं। इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि किन खिलाड़ियों को बैक करना है और किन खिलाड़ियों को नहीं। अब आते हैं प्लेइंग 11 पर। अगर आप आरसीबी को देखेंगे तो हम बात करेंगे उनकी प्लेइंग 11 को लेकर के, और प्लेइंग 11 से जुड़े अपडेट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। जो फाइनल टीम आती है टॉस टाइम पर, और एक फाइनल ड्रीम 11 टीम भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, महिपाल उमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, वेन पार्नेल, मोहम्मद सिराज और विजय कुमार वैशक, जिनकी गेंदबाजी सुपर्ब रही है। यहां पर एक पंट क्या हेजलवुड आ सकते हैं, और उनकी जो एक्लीज हील थी वो अब ठीक हो रही है, तो वो आपको इस मैच में आते हुए देखेंगे। वो आए तो शायद वेन पार्नेल को जाना पड़ सकता है। अब आते हैं अगली टीम पर। यहां पर आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, बहुत ज्यादा बदलाव करती नहीं है उस हिसाब से, और अगर आप इस टीम को देखोगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर भी आपको होते हुए नहीं दिखेंगे। जबकि
इंजरीज से ये टीम भी स्ट्रगल कर रही है। कॉनवे, ऋतुराज, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS, हंगर केकर, महेश थिक्षाना, तुषार देशपांडे और आकाश सिंह, ये इनकी टीम हो सकती है। हालांकि पथिराना भी अब आ जाएंगे, क्या वो प्रिटोरियस को रखते हैं अपनी टीम पे, ये देखने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर आइएगा एट द टॉस टाइम। तो अब आते हैं आरसीबी के टॉप प्लेयर्स पर। अगर आप आरसीबी के टॉप प्लेयर्स को देखो तो ऑब्वियसली विराट कोहली का नाम उस पर है, 350 उनके आए हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस जिस तरीके से आई है 79, 73, और बीते मैच में भी हमने जिस तरीके से उनकी इनिंग्स देखी, जबरदस्त लग रहे थे, कैपिटलाइज करते हुए आउट हो गए, लेकिन बढ़िया इनिंग्स उनके द्वारा खेली गई है। हेड टू हेड में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सॉरी, ये फैफ डुप्लेसी का आंकड़ा था। फैफ डुप्लेसी को लेकर के अगर आप देखो तो 22, फिर एक 79 आपको दिखेगा, एक 23, एक 73 आपको दिखेगा, और फिर यहां पर आपको दिखेगा हेड टू हेड में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, आप बैक कर सकते हो। ये है विराट कोहली 50, 61, 82, 50, और ये भी देख लीजिए, तो परफॉर्मेंस यहां पर भी 250 के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। और अगर आप सिंपल टीम, ग्रैंड लीग के लिए नहीं कह रहा हूं, सिंपल टीम में अपने कप्तान उनको बना सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल के एक मैच में रन आए हैं, लेकिन उस तरीके से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। आपको रखना है नहीं रखना है, इट्स टोटली योर चॉइस। मैं बहुत ज्यादा भरोसे के साथ आपको मैक्सवेल का नाम नहीं बता पाऊंगा। इसके अलावा जब आप गेंदबाजों की लिस्ट में जाते हैं तो आपको मिलता है वनिंदु हसरंगा की परफॉर्मेंस, जो हाल के समय में बढ़िया रहे। पिछला मैच बहुत अच्छा नहीं रहा, मार पड़ी है, लेकिन ही विल कम गुड डेफिनेटली, तो वो आपकी एक इंपॉर्टेंट चॉइस होंगे। वेन पार्नेल डेथ में अच्छी कर रहे हैं गेंदबाजी, लेकिन विकेट्स अगर आपको उनसे ज्यादा से ज्यादा चाहिए तभी उन्हें अपनी टीम में पिक कीजिए, क्योंकि इकोनॉमी का तो उस तरीके से कोई फायदा है नहीं। मोहम्मद सिराज, ये एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे यहां पर, क्योंकि विकेट्स भी ले रहे हैं और शुरुआत में ही मैच खत्म कर दे देते हैं। तो मोहम्मद सिराज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी। आपके लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस है अगर आप आरसीबी के खेमे से ज्यादा खिलाड़ी चुनना चाहते हैं तो। सीएसके के लिए अगर आप देखोगे तो सीएसके की टीम में आपको कॉनवे मिलेंगे। कॉनवे की परफॉर्मेंस पिछले मैच में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुई है, लेकिन आपके पास एक 47 भी है, 50 भी है, और हेड टू हेड में एक 56 भी है, तो पिक कर सकते हो। लेकिन आपके पास और बेहतरीन ऑप्शंस हैं बल्लेबाजी की जहां तक बात है। ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर हैं जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, और हमने कहा भी है कि प्रिडिक्शन चार्ट में कि आप उनकी परफॉर्मेंस आती हुई देखोगे। अजिंक्य रहाणे बढ़िया कर रहे हैं, पहले दोनों मैचेस जो उन्हें मिले उसमें उन्होंने बढ़िया किया है, और नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन जैसे मोइन अली जैसा ऑप्शन है जो आपको एज एन स्पिनर भी कॉन्ट्रीब्यूट करके दे सकता है, उनको भी आप अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे तो कोई बड़ी गलती करते हुए नहीं दिखेंगे। अब इसके बाद अगर आप आते हो कि यहां से परफॉर्मेंस कैसे आती है, तो मोइन अली जैसा मैंने कहा कि विकेट्स भी हैं और रन्स भी हैं, चाहे ये हल्का सा 15 रन, 19 रन, 23 रन, विकेट्स 34 रन पर 2 विकेट, ये तो देखिए टोटली मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है, और ऐसी परफॉर्मेंस ही आपको बड़े पॉइंट्स दिला सकती है। रविंद्र जडेजा भी इंपॉर्टेंट होंगे, 25 रन 2 विकेट, 3 विकेट, 3 रन 1 विकेट, ये सारे के सारे, ये एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है, सीधे आपको ग्रैंड लीग दिला सकती है इस तरह की परफॉर्मेंस। 61 रन भी बनाए हैं, 3 विकेट भी लिए। तुषार देशपांडे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है बढ़िया होते चले जा रहे हैं, तो अगर आपको फास्ट बॉलर्स में से किसी को सीएसके से चुनना है, दिस मैन कुड बी ऑप्शन तुषार देशपांडे, ये आपके लिए बेहतर करते हुए आपको नजर आएंगे। अब बनाते हैं हमारी जो पहली टीम है, जिस टीम में बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं जाता हूं मैं, ग्रैंड लीग की टीम मेरी ये नहीं है, लेकिन आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। कॉनवे मेरा एक ऑप्शन होगा, जो ऊपर बैटिंग करते हैं, मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ वहां पर उस तरीके से नहीं जाऊंगा, और ना ही मैं दिनेश कार्तिक को वहां पर देख रहा हूं। यहां पर मेरे पास ऋतुराज गायकवाड़ का ऑप्शन है, सेफ बेट है, रन्स बनाकर आपको मोस्टली देते ही हैं। फैफ डुप्लेसी ऑब्वियसली मैं कप्तान इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है लॉ ऑफ एवरेजेस भी वर्क करेगा, उनके रन्स आएंगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे विराट कोहली डेफिनेटली मेरी टीम में होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा प्रेडिक्शन चार्ट में मैंने ये आपको कहा है कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि शायद उनके बहुत ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स आपको वो ना दे पाए। रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट विद द बैट एंड बॉल। मोइन अली को आप जानते हैं मैंने वाइस कैप्टन क्यों बनाया, विद द बैट एंड बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर आपको बड़े पॉइंट्स दे सकते हैं। यहां पे ग्लेन मैक्सवेल होंगे, बॉलिंग तो मुश्किल ही मिलेगी लेकिन बैटिंग में आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हसरंगा आपकी टीम में होंगे, पिछला मैच अच्छा नहीं गया लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए अगर आप हसरंगा को भी, और क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो हसरंगा एक क्वालिटी खिलाड़ी है, तो उसके हिसाब से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके बाद हर्षल पटेल, मार पड़ रही है लेकिन विकेट्स ले लेते हैं, जो इनका आईपीएल में फॉर्मूला भी रहा है और वो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। इसके अलावा तुषार देशपांडे विद द न्यू बॉल ही इज वेरी गुड, और उस तरीके से जिस तरीके से बेटर होते चले जा रहे हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वेन पार्नेल इन द डेथ आपको विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं। तो मेरी पहली टीम ये है, और फिर जब आप ग्रैंड लीग की तरफ जाते हैं इसमें मेरा कैप्टन है जैसा मैंने कहा फैफ डुप्लेसी और वाइस कैप्टन मोइन अली है, और जब आप इसके बाद जाते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम की तरफ तो आपको मिलते हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस।
इनको एक बार देख लेते हैं और फिर दिनेश कार्तिक आपके ऑप्शन होंगे विकेट कीपर के, जो एक थोड़ा सा पंट है और ग्रैंड लीग में आप इसी तरह की टीम बनाते हो, पंट्स की तरफ आप ज्यादा जाते हो। ऋतुराज गायकवाड़ मेरे कैप्टन है, हालांकि ये थोड़ी सी ऑब्वियस चॉइस होगी, लेकिन इस समय पर पिछले कुछ मैचेस में ज्यादा रन नहीं आए तो आप इन्हें चुन सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम के लिए। महिपाल लोमरोर हिस्सा होंगे, जिनको बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करेंगे, जिन पर नंबर 3 पर खेलते हैं आरसीबी के लिए, चले तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी एक तरीके से। सेम गोज विद अजिंक्य रहाणे और सो, लेकिन रन बनाए हैं इन्होंने। लोमरोर के साथ क्या हुआ, आपने रन नहीं देखे, रहाणे ने आपको दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, रन्स दिए हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। और जैसा मैंने कहा, फैफ डुप्लेसी सेफ ऑप्शन है आपकी, सेफ बेट है, आपको कुछ ना कुछ रन्स लगाकर जरूर देंगे। वाइस कैप्टन मेरे रविंद्र जडेजा हैं, जो बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर दे सकते हैं। तो ग्रैंड लीग की टीम में इस तरह के खिलाड़ी ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन ऑप्शंस को ज्यादा एक्सप्लोर करते हो कि कौन आपको विद द बैट एंड विद द बॉल ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है। यही आप वाइस कैप्टन में मोइन अली को भी चुन सकते हो, क्योंकि बैट करने थोड़ा सा ऊपर आते हैं और गेंदबाजी पे एमएस ज्यादा भरोसा जताते भी हैं इन पर। हसरंगा, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पिनर्स की क्वालिटी पर अगर आप बात करें दोनों टीमों में, तो हसरंगा इस समय करंट फॉर्म के लिहाज से आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। मैं जानता हूं पिछले मैच में मार पड़ी थी, लेकिन वापस जरूर आएंगे। फाइनली वेन पार्नेल आपके पास होंगे, एक लेफ्ट आर्म सीमर जो डेथ में अच्छी गेंदबाजी करता है और विकेट्स लेकर देता है। तुषार देशपांडे विद द न्यू बॉल हैवी बॉल्स कर सकते हैं, और यहां पर जैसा हमने शुरू में बताया था कि फास्ट बॉलर्स के लिए इस विकेट में असिस्टेंस रहता है। एंड फाइनली विशक विजय कुमार, जिनका डेब्यू बड़ा जबरदस्त रहा है, जिनके पास बैंगलोर के विकेट में किस तरीके से गेंदबाजी करनी है इसका बहुत सारा अनुभव है। तो ये टीम आपकी ग्रैंड लीग की टीम हो जाएगी। वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा और जो आपके कैप्टन होंगे वो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसा मैंने कहा कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, डिसलाइक अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको फाइनल टीम चाहिए होती है टॉस के टाइम पर विद ऑल दी अपडेट्स, और फाइनल ड्रीम 11 टीम भी आपको चाहिए होती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है उस पर जरूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।